इस वक्त जिस डिपार्टमेंट के पास हम मौजूद हैं वो है क्राइम सीन यूनिट। ये यूनिट क्राइम प्लेसेस पे जाके क्राइम को एग्जामाइन करता है, उसके नमूने इकट्ठे करता है और उसके बाद उसको इन्वेस्टिगेट करने में मदद भी करता है। क्या प्रोसीजर्स होते हैं इनके, नासिर साहब? ये क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन हमारा यूनिट है जो कि बहुत ट्रेंड और पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस किया था पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी में। हमारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में भी ट्रेनिंग जो हमारे क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर्स ने ली है वो भी यूएसए से ली थी और फिर उस ट्रेनिंग को आगे हमारे बाद में हमने जो स्टाफ भर्ती किया उसमें उन्होंने कन्वर्ट किया। राशिद भट्टी साहब हमारे इस डिपार्टमेंट के हेड हैं जो ही इज़ ट्रेंड फ्राम यूएसए। तो इनसे अच्छा, राशिद भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। भट्टी साहब, क्या काम होता है आपका, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, किस तरीके से आप मामले को आगे बढ़ाते हैं, किस तरीके से आप कंप्राइज करते हैं सिचुएशन? बेसिकली हमारा काम फील्ड का है और हम लाइजॉन में काम करते हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, स्पेशली पुलिस के साथ। और पुलिस की तरफ से अगर किसी भी इंसिडेंट की हमें इतला मिलती है, चाहे वो थेफ्ट से लेके कोई पोस्ट ब्लास्ट इन्वेस्टिगेशन तक है, तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। हमारी टीम्स 24 आवर यहाँ पे मौजूद होती हैं और वो प्रोसेसिंग करती हैं वहाँ से रिगार्डिंग एविडेंस कलेक्शन, और उस एविडेंस को हैंड ओवर कर दिया जाता है वहाँ पे मौजूद पुलिस को और फिर उसको यहाँ पे सबमिशन के लिए। तो क्या पुलिस आपको कॉल करती है? जी, फ्रीक्वेंटली करती है। अच्छा, फ्रीक्वेंटली करती है। पुलिस का ताउन आपके साथ है? जी बिल्कुल है। अच्छा, तो कितने आप लोग अभी तक सीन जो है वो कर चुके हैं, कितनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं, कितने केसेस जो हैं वो सॉर्ट आउट करने में मदद की है? इंक्लूडिंग क्रॉस द पाकिस्तान, वी हैव सर्व्ड फ्रॉम पेशावर टू कराची। तो उसमें ओवर 1000 केसेस में हम असिस्ट कर चुके हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, और स्पेशली पुलिस को। लाहौर में तो हम बहुत सारे केसेस में इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा, लाहौर में पुलिस का ताउन आपके साथ है और लाहौर में भी आप लोग इस पर काम कर चुके हैं। पंजाब के दीगर शहरों में भी जाना होता है? पंजाब के दीगर शहरों में हमारी अभी 8 डिवीजनों में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स बने हैं और वहाँ पे हमारे लोग वहाँ पे अपॉइंटेड हो चुके हैं और मज़ीद ट्रेनिंग में अभी लड़के हैं। तो कितना स्टाफ है आपका खुसूसन इस यूनिट में? अभी हमारे पास ओवर 100 लोग मौजूद हैं। हाँ। तो इट वुड बी 150 इंशाल्लाह। तो एक सीन पर सीन की नोयत देख के जाते हैं कि कितना बड़ा है, मैसिव डिस्ट्रक्शन तो नहीं है? किस तरीके से आप लोग स्टाफ लेके जाते हैं? नॉर्मली ये होता है कि हमारी शिफ्ट में जो लोग मौजूद होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं और वहाँ पे पहुँच के फिर असेस किया जाता है। अगर मजीद रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ से फिर टीम भिजवाई जाती है। अच्छा, आपके ड्यूटी आवर्स दूसरों की तरह है या आप ड्यूटी बढ़ भी सकती है? नहीं, हमारी ड्यूटी आवर्स वैसे तो हम शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, लेकिन अगर कोई केस ऐसा आ गया तो फिर कोई ड्यूटी आवर्स नहीं है, फिर हम उधर ही हैं। अच्छा, फिर पूरी पैटर्न भी आ सकती है आपकी जो 100 लोगों पर। तो आपके साथ सिर्फ ये लोग जाते हैं या कोई स्पेसिफिक कोई गाड़ी या कोई वैन भी आपके साथ होती है? जी, हमारी इक्विप्ड होती है वैन, वो अवेलेबल होती है 24 आवर्स और वो रेडी टू मूव होती है। जब भी कोई कॉल रिसीव करते हैं तो हमारी टीम उसमें बैठती है और यहाँ से मूव कर जाती है। आपको कॉल सिर्फ पुलिस ही करती है, रेस्क्यू की तरह कोई आपको आम आदमी कॉल नहीं कर सकता? नहीं, आम आदमी, क्योंकि आप पुलिस को असिस्ट कर रहे हैं। जी नाज़रीन, वैन हम देखते हैं, राशिद साहब जैसे कि बता रहे हैं कि रिस्पॉन्ड किया जाता है और बड़े केसेस में इन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया और तकरीबन 100 के करीब लोग हैं। वैसे तो 8 आवर्स की शिफ्ट है, लेकिन जब लायबिलिटी बढ़ती है तो फिर शिफ्ट भी बढ़ जाती है और फिर वो उस लायबिलिटी और उस मकसद की तरफ फोकस हो जाता है। वो वैन विजिट करते हैं कि वो वैन क्या है और उसमें इक्विपमेंट्स क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से वो क्राइम सीन पे जाके उसको सारे को इन्वेस्टिगेट भी करती है और पुलिस की मदद भी करती है। आइए। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी की तफ्तीशी टीम बराए जाए वकुआ वारदात का मकसद शवाहिद की तशखीस, हिफाजत, उन्हें इकट्ठा करना और उन्हें जाए वकुआ से लेबॉर्ट्री तक पहुंचाना है, ताहम शवाहिद की सालमियत और राब्ते की कड़ी बरकरार रहे। नाज़रीन, जैसा कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट किया और हर डिपार्टमेंट की हमने जो डिटेल थी वो आप तक पहुंचाई है कि किस तरीके से वो पुलिस की हेल्प करते हैं और किस तरीके से क्राइम को ख़त्म करने में, स्टेट से क्राइम को ख़त्म करने, जराइम के ख़ात्मे में फोरेंसिक लैब अहम किरदार अदा कर रही है। ये वैन है और ये है क्राइम सीन यूनिट की वैन जो कि क्राइम सीन पर जाती है और ऑन द स्पॉट जाके मुख्तलिफ जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। और जैसा कि हमने बताया था आपको कि ये उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पे पुलिस इनको कॉल करती है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं इस वैन को लेकर जाने वाले क्राइम यूनिट के होनहार लोग मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, किस तरीके से क्राइम सीन पर आप पहुँचते हैं और ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? इस वैन का मकसद क्या होता है? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस जब कोई क्राइम सीन होता है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो होती है वो पुलिस होती है। पुलिस वायलेंस चलाती है और वायलेंस चलाने के बाद फिर हमारे पे कॉल आती है तो हम यहाँ से ना मूव करते हैं इस वैन के अंदर। इस वैन के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स की किट्स वगैरह रखी हुई हैं जो कि क्राइम सीन पे इस्तेमाल होती हैं। जी, ये डिफरेंट किट्स हैं यहाँ पर, ये बॉक्स बने हुए हैं और इसमें डिफरेंट किट्स हैं और हर किट जो है वो एक ख़ास स्पेसिफिक मकसद के लिए।
क्या किट्स के इनके पर्पजेज है सर? अच्छा, ये किट्स रखी हैं डिफरेंट। अभी आप जो देख रहे हैं ये हमारा पैकिंग मटेरियल है। हम जो भी एविडेंस जो है हमने प्रॉपर पैक करते हैं, हमारे SOP के मुताबिक हम उनको पैक करेंगे। उनको पैक करने के बाद हम, क्योंकि एविडेंस की कस्टोडियन पुलिस है, तो हम पुलिस को जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। देन पुलिस वो एविडेंस लेके लैब में वापस आती है और फिर हम उसके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में वो चले जाते हैं एनालिसिस के लिए। तो आपको मैं कुछ किट्स दिखाता हूँ कि जो हम क्राइम सीन पे वहाँ पे यूज़ करते हैं। हमारे पास अभी दुनिया की बेहतरीन किट्स हैं जिसके जरिए हम ये प्रोसेस करते हैं। जी सर, ये कौन सी किट है? ये हमारी मेगामैक्स किट है। इसमें हम बेसिकली अल्टरनेट लाइट सोर्सेज यूज़ करते हैं हम किसी भी एविडेंस को लोकेट करने के लिए। बायोलॉजिकल एविडेंस जो है हमें आम आंख से नज़र नहीं आते हैं, हम इसको यूज़ करते हैं। कई तो फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, हम उनको लोकेट करने के लिए ये डिफरेंट जो है ना लाइट सोर्स यूज़ करते हैं। इनके साथ हम ये गॉगल्स यूज़ करते हैं ताकि हमारी आंखों को नुकसान ना पहुँचाए। ये गॉगल्स निशान किस लिए हैं? ये गॉगल्स जो है ये डिफरेंट लाइट्स, अब ये देखेंगे इसके ऊपर निशान भी हैं कि आप इसके गॉगल्स यूज़ करेंगे रिस्पेक्टिव, ताकि आपकी आइज़ को नुकसान ना पहुँचे कोई भी एविडेंस देखने के लिए, क्योंकि इसमें लाइट जो है वो रेंज करती है काफ़ी। तो इस वजह से हम इसको ये गॉगल्स अपनी एहतियात के लिए यूज़ करते हैं। ये गॉगल एक किट में एक ही गॉगल्स होते हैं? नहीं, ये 3 हमारे हर लाइट को यूज़ करने के लिए अलग-अलग गॉगल्स हैं। अच्छा, ये जैसे आप देख रहे हैं हर गॉगल्स जो है ये अलग-अलग से है। एक किट तो ये हो गई आपकी, इसके अलावा भी कुछ किट्स इसके हैं? अलावा भी किट्स हैं, हम आपको दिखाते हैं। ये दूसरी किट है जी, पहली किट के बारे में आपने जाना। ये ट्रेजेक्ट्री किट है बेसिकली। इससे हम मेनली ये यूज़ करते हैं किसी भी शूटर की पोजीशन को लोकेट करने के लिए। अच्छा, अगर आपने कोई भी बुलेट होल हम देख रहे हैं तो हम इसके ज़रिए ये इसको असेंबल करने के लिए बुलेट यूज़ करते हैं। ये हम यूज़ करेंगे किसी भी किस्म के बुलेट की पोजीशन हम मेनली जो है शूटर की लोकेट करते हैं इस किट की मदद से। उसके एंगल्स फाइंड कर लेते हैं, इवन कि हम उसके जो बॉडी की हाइट जो है सस्पेक्ट की वो भी जो है ना फाइंड आउट कर सकते हैं इस किट की मदद से, और हमने ये किए भी हैं कई। ये तीसरी किट है, 2 किट हमने यूज़ की, और ये तीसरी किट किस जगह पे इस्तेमाल होती है? ये तीसरी किट है, ये बेसिकली फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट के लिए है। अगर हम अपने क्राइम सीन पे देखते हैं कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम अपने लैब में नहीं भिजवा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी वॉल्स पे हमें फिंगरप्रिंट मिल गए हैं तो हम उसको वहाँ पे डेवलप करना चाह रहे हैं तो हम इस किट का यूज़ करते हैं। इसमें ये डिफरेंट ब्रशेज़ हैं जिसकी वजह से हम इनको वहाँ पे यूज़ करते हैं और हम फिंगरप्रिंट डेवलप करके हम पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये हमारी किट्स हैं बेसिकली जो मेन हम अपनी क्राइम सीन पर यूज़ करते हैं, और हम एक रॉबरी से लेके पोस्ट ब्लास्ट तक जो है वो सीन्स जो है वो प्रोसेस करते हैं। सारी इन्वेस्टिगेशन कोई भी सीन हम प्रोसेस करते हैं, सारी बात हम इन किट्स की मदद से ही करते हैं। हमारे सीन प्रोसेस करने में इन्हीं किट्स का जो मेन रोल है। अच्छा, टोटल कितनी किट्स आपकी इस गाड़ी में मौजूद है? अभी हमारी इस गाड़ी में हम तकरीबन 10 किट्स जो है ना वो मौजूद है हमारी, जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें वो हम सीन के लिहाज से यूज़ कर रहे हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा किट्स रखी हैं, हमारी पैकेजिंग की किट्स जो हैं वो अलग से मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कुछ ने कॉल का था वो एक लॉस सीन था, उस लिहाज से हम डिफरेंट अपनी किट्स यूज़ करेंगे। प्रेजेंटिव टेस्ट हम जो है वो ब्लास पे जाके करते हैं, हमें पता चल सकता है कि कौन से केमिकल्स इस ब्लास में यूज़ हुए हैं। ठीक है, इसी तरह रॉबरी का अगर केस आएगा तो उसमें हम ज़्यादातर फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट होती है, तो हम अपनी फिंगरप्रिंट की किट्स यूज़ करेंगे। हमने फिंगरप्रिंट लोकेट करने होंगे तो हम अपने मेगामैक्स जो है वो यूज़ करेंगे। अगर आपकी कोई होमिसाइड का केस आ जाता है उसमें हमें DNA लेना होता है, तो उसके लिए DNA स्वैब्स हमारे पास हैं कॉटन के लिए होती है, उनसे हम DNA के लिए लेंगे। उसमें हम आपको बॉडी की पोजीशन लोकेट करनी पड़ेगी कि फायर अगर बॉडी को लगा है तो वो कितने डिस्टेंस पोजीशन किधर थी, विक्टिम की किधर थी, और डिस्टेंस कितना था, एंगल क्या था, क्या वाकई जो फायर यहाँ पे पड़ा वो जस्टिफाई कर रहा है ये बुलेट के ये इस बंदे को ही लगा है या किसी ने फैब्रिकेट किया हुआ है। तो हम इन चीज़ों को लोकेट करने के लिए अपनी किट्स यूज़ करते हैं। तो क्या कॉर्डन ऑफ करते हैं सारी सिचुएशन को, सीन को खुसूसन, और पुलिस भी आपके साथ होती है इस सारे मामले में? कभी बाजू का ये होता है कि एविडेंस जो है वो स्पॉइल होने का बड़ा खतरा होता है? बिल्कुल, सबसे पहले हमारे क्राइम सीन का सबसे पहले रूल ये है कि जब भी सीन पे पहुँचते हैं हमारी पुलिस को भी यही एडवाइस है कि हम कम से कम हमारे आने से पहले वो उसको सीन को सिक्योर रखते हैं। हम जाते हैं सीन को कॉर्डन अप करते हैं, क्योंकि जितने लोग सीन में जाएंगे उतनी ज़्यादा सीन कंटामिनेट होगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका फ़ारूक साहब थे और हमें अपडेट कर रहे थे, बता रहे थे खुसूसन कि इस जो वैन है इसका मकसद क्या है PFSA की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नाज़रीन मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये कि जब आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी वारदात होती है तो अमूमन ये देखा जाता है कि उस वारदात के फ़ौरन बाद वहाँ के जो एविडेंस हैं उसको स्पॉइल करने की कोशिश की जाती है, या हमें बेध्यानी में पता नहीं चलता हम उसको स्पॉइल कर देते हैं। पुराने दौर में खोजी का एक कॉन्सेप्ट होता था, तो हमें अभी भी याद है और आपको भी यकीनन याद होगा कि जो फुटप्रिंट्स हैं उनको सेव किया जाता था
और उस पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो रखी जाती, इसको कॉर्डन ऑफ किया जाता था ताकि वो प्रिंट्स जो है वो मिटने ना पाए और उसके बाद कुत्ते की मदद से चोर तक पहुंचा जाता था। सेम उसी तरह से अपने इर्द गिर्द अगर ऐसा कोई वाकया होता है तो एविडेंस को स्पॉइल ना किया जाए, बल्कि वहाँ पे जो बुलेट्स होती हैं, जो एम्प्टीज होती हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। और यही काम पुलिस करती है और पुलिस को भी ये चाहिए, जिस तरीके से अभी जो बता रहे थे, मैं डीजी साहब भी बता रहे थे कि पुलिस को ट्रेन कर रहे हैं और ट्रेनिंग जो है वो उनको दी जा रही है। नासिर सिद्दीक साहब चूँकि हमारे साथ गाइड के तौर पर मौजूद हैं, आप बता रहे। अच्छा, ये बताइएगा नासिर साहब कि एविडेंस सबसे ज़्यादा मुश्किलात तो यही आती हैं, जैसे पुलिस को ये शिकवा होता है कि उनके साथ आवाम ताउन नहीं कर रही, इसी तरह से आप लोगों को शिकवा ये होता होगा पुलिस से कि पुलिस जो है वो एविडेंस को स्पॉइल कर देती है बेध्यानी में, जानबूझकर नहीं, बेध्यानी में अक्सर ऐसी केसेस हो जाते हैं। देखिए सर, शुरू में जब ये एजेंसी शुरू हुई, हमने अपना काम शुरू करना शुरू किया तो हमें बहुत सारी ऐसी मुश्किलात आई जिसमें पुलिस की तरफ से जो भी एविडेंस आता था वो प्रॉपरली पैकेज नहीं होता था और उसमें चांसेस होते थे कंटेमिनेटेड है या नहीं। तो अब चूंकि हमने ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, मोर देन 10,000 पुलिस ऑफिशियल्स को हमने ट्रेन कर दिया है, तो अब वो चीज़ डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है। तो अगर हम 2011 को आज से कंपेयर करें तो आज पुलिस की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स, यानी 3 साल में बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही। अच्छा, आप समझते हैं कि अभी मजीद बेहतरी की ज़रूरत है किस डिपार्टमेंट को, खुसूसन एविडेंस कलेक्शन में या वैसे पुलिस के कोऑपरेशन में? देखिए सर, एजुकेशन तो हर टाइम पे ज़रूरी है, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स और लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं, तो पुलिस को ट्रेन होना ज़रूरी है ताकि पुलिस को इसके बारे में न हो, फोरेंसिक साइंस के बारे में होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अगर उनको इस चीज़ की न होगी तो वो उसी तरीके से उस एविडेंस को कलेक्ट करेंगे और उसी तरीके से हमारी और बहुत सा वक्त भी बच जाएगा। बिल्कुल सही कहा नासिर सिद्दीक साहब, जैसे आपको बता रहे थे कि जब आप एविडेंस कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद जब यहाँ फोरेंसिक लैब में पहुँचते हैं तो यहाँ पर पहुँचने के बाद उन एविडेंस को ही देखा जाता है और उनको एग्जामाइन किया जाता है और उनसे ही, उनके कंपैरिजन से ही जो है वो एक स्टेटमेंट तक किसी पहुँचा जा सकता है ताकि मुजरिम तक जल्दी पहुँचा जा सके। तो स्पॉइल करने में अपना वक्त भी बर्बाद होता है और दूसरा लैब का बहुत सा वक्त जो है वो बर्बाद होता है। कुछ और डिपार्टमेंट्स को विजिट करते हैं। किस तरह की ड्रग ज़्यादा स्मगल हो रही है खुसूसन पाकिस्तान में और हमारे इलाके में? जैसे आपने कहा कि स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा इशू आता है। डेथ जो है या मौत की वजह क्या है, कोई जहर तो नहीं दिया गया। टॉक्सिकोलॉजी में सैंपल्स जो आते हैं या तो शराब के और ड्रग ऑफ अब्यूज़ के भी आते हैं, जिसमें नशा और अद्वियात वगैरह के लिए हम टेस्टिंग करते हैं।